इस प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का वीडियो 1 वीडियो 2 देख चुके हैं। वीडियो 1 में हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हेल्प से मैक्सिमा और मिनिमा को निकालने सीखे। वीडियो 2 में हम लोग डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए सीखे। क्या होता था तो एफ डैश एक्स से मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट आता था, एफ डबल डैश एक्स से हम लोग चेक करते थे और इसके कुछ रिक्वायर्ड कंडीशंस थे। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप देख लीजिए, फिर बिल्कुल अच्छे से और आसानी से समझ में आएगा। आज हम लोग वीडियो 3 में कुछ फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कंडीशंस देखेंगे कि सवाल बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस का ज़रूरत हो सकता है हम लोगों को। ठीक है, उस कंडीशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए पहले दिया हुआ है रिक्वायर्ड रिलेशन इफ अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि अगर एक सर्कल में रेक्टेंगल को अगर इंस्क्राइब करेंगे तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगा। तो आप सोचिए जरा कि सर्कल तो एक रेगुलर शेप है, तो जब भी सर्कल में एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब होगा तो इसका हाफ पार्ट अपवर्ड होगा तो हाफ पार्ट डाउनवर्ड होगा, या इधर से देखें तो इसका भी हाफ पार्ट इस साइड होगा, दैट मीन्स हाफ पार्ट इस साइड होगा तो हाफ पार्ट हमारा इस साइड होगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि अगर इसका ब्रेथ मान लीजिए आपका 2b है और लेंथ मान लीजिए 2l है, तो दैट मीन्स ये l और ये l हाफ पार्ट में टूट जाएगा। अब इसकी बात करें यहाँ से अगर हम मिला दें तो ये भी क्या रहा होगा l, और ये हमारा b और ये भी क्या रहा होगा b, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये भी क्या रहा होगा b, तो ये भी क्या रहा होगा b। फिर अगर मिला देंगे तो ये रेडियस रहा होगा हमारा सर्किल का। तो एक रिलेशन आ जाएगा हमारे पास कि l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। याद रखना हम लोगों को। रिलेशन क्यों पढ़ना पड़ रहा है हम लोगों को, रिलेशन इसलिए देखना पड़ रहा है हम लोगों को क्योंकि जब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा को सॉल्व करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल जितने भी वेरिएबल में रिजल्ट हो सबको हम लोगों को 1 वेरिएबल में ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, तो 1 वेरिएबल में ट्रांसफर करने के लिए रिक्वायर्ड रिलेशन की आवश्यकता होती है हम लोगों को। फिर देखते हैं नेक्स्ट, बोल रहे हैं कि रिक्वायर्ड कंडीशन इफ अ ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल फॉर मैक्सिमम एरिया। अगर मैक्सिमम एरिया के लिए किसी ट्रायंगल को सर्किल में इंस्क्राइब किया जाए तब कंडीशन क्या होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम एरिया के लिए जब किसी ट्रायंगल को सर्किल में इंस्क्राइब किया जाएगा तो इसका जो हाइट है दैट पहले तो ये दोनों साइड इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, जब भी होगा तो ये दोनों साइड क्या होगा इक्वल होगा, और इसका जो हाइट होगा हमारा ये सेंटर से पास करके जाएगा, यहाँ पर कहीं सेंटर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर इसका हाइट h है और ये क्या हो जाएगा इसका रेडियस, ये रेडियस हो जाएगा r। अब देखिए ये भी क्या होगा r, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी से बताइए, तो ये हो जाएगा हमारा h माइनस r। ठीक है, अगर इसका बेस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 2b है तो ये हमारा b और ये भी क्या होगा b होगा। ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को। अब यहाँ से फिर एक रिलेशन बन जाएगा हमारा कि h माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। फिर जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2hr अब प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल। फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2hr। तो ये एक रिक्वायर्ड रिजल्ट को हम लोगों को यूज करना है। याद रखने की जरूरत नहीं है, इस सिस्टम को याद रखना है कि ऐसा फॉर्मेशन वहां होगा। ठीक है, तो याद क्या रखना है हम लोगों को, अगर किसी सर्किल में ट्रायंगल को इंस्क्राइब किया जाए फॉर मैक्सिमम एरिया तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होना होगा और इसका जो हाइट होगा वो सेंटर से पास करेगा। फिर देखिए रिक्वायर्ड कंडीशन इफ अ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। अगर किसी सिलेंडर को स्फीयर में इंस्क्राइब किया जाए तब क्या होगा, ये तो हमारा स्फीयर है। ठीक है, अब देखिए हमारा सिलेंडर भी क्या है रेगुलर शेप है। ठीक है, जब ये रेगुलर शेप होगा तो जितना इसका हाफ पार्ट की बात करें, अगर इस सेंटर ले ले
तो यहाँ से अगर इसका पूरा का पूरा हाइट अगर 2h है तो सेंटर से इस साइड हमारा h होगा, फिर हमारा यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये भी h होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हाइट होगा हमारा, ध्यान रखिएगा, ये जो हाइट होगा ये इसके सेंटर से मीट करता है, हम लोगों को इतना पता है। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ स्फीयर, कैपिटल R मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो क्या होगा हमारे पास एक रिलेशन, तो यहाँ रिलेशन होगा हमारा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए, तो क्या याद रखना है कि अगर किसी सिलेंडर को इंस्क्राइब किया जाए स्फीयर में, तो कंडीशन क्या होगा कि जो सिलेंडर होगा उसका हाफ पार्ट अपवर्ड तो हाफ पार्ट डाउनवर्ड होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप एक स्फीयर में सिलेंडर को इंस्क्राइब करें तो हाफ पार्ट अपवर्ड और हाफ पार्ट डाउनवर्ड नहीं हो। क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ से ये रेगुलर शेप है, तो जितना पार्ट ऊपर जाएगा उतना ही पार्ट डाउनवर्ड आना पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से इसका हाइट हम लोगों का हाफ हाफ हो जा रहा है, और एक रिलेशन बन जा रहा है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, फिर देखते हैं रिक्वायर्ड कंडीशन इफ अ कोन इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। अगर किसी स्फीयर में कोन को इंस्क्राइब किया जाए तब रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगा। तो देखिए सिमिलर क्या कंडीशन होगा कि आपका जो हाइट ऑफ कोन होगा ये भी सेंटर ऑफ स्फीयर से पास करेगा, तो यहाँ कहीं इसका सेंटर रहा होगा। ठीक है, ये किसका सेंटर है, स्फीयर का। ठीक है, अब देखिए ये जो रेडियस है ये रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको कैपिटल R मान लेते हैं, और हमारा हाइट ऑफ कोन को स्मॉल h मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये यहाँ से यहाँ क्या होगा, तो ये तो हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर है, पूरा का पूरा h है, तो ये क्या होगा h माइनस R होगा, और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कोन, तो रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, तो रिलेशन आ जाएगा हमारे पास r स्क्वायर इज इक्वल्स टू h माइनस R का होल स्क्वायर अब प्लस R स्क्वायर। फिर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2HR अब प्लस R स्क्वायर। फिर R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से रिलेशन क्या हो जाएगा, 2HR इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आ रही बात समझ में, तो एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब जिसका जैसा जरूरत पड़ेगा हम लोग उस रूप में यूज करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए तो बोल रहा है कि रिक्वायर्ड कंडीशन इफ अ सिलेंडर इज इंस्क्राइब इन अ कोन। ठीक है, अगर किसी कोन में सिलेंडर को इंस्क्राइब किया जाए तब रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर भी जो हाइट होगा कोन का, ये हाइट जब पास करेगा हमारा, ओके, ये जब हाइट ड्रॉ करेंगे तो दोनों सेंटर से होकर के जाएगा, सेंटर ऑफ सिलेंडर से। ठीक है, अब देखिए ये हाइट मान लीजिए ये स्मॉल h है। ठीक है, ये रेडियस ऑफ सिलेंडर रेडियस ऑफ कोन अगर स्मॉल r है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि ये सिलेंडर का जो हाइट है ये कैपिटल H है, रेडियस ऑफ जो सिलेंडर है ये कैपिटल R है, ये भी क्या है, कैपिटल R है। तब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम नेमिंग करें A B C D E, ओके, तो यहाँ क्या होगा कि अगर हम ट्रेंगल यहाँ नाम दे देते हैं हम लोग, चलिए F, तो अगर देखें तो ट्रेंगल AEF, ठीक है, ट्रेंगल AEF सिमिलर होगा ट्रेंगल, जल्दी से बोलिए ABC के। ठीक है, अगर सिमिलर तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा AF, अगर ये लेते हैं AF तो यहाँ क्या हो जाएगा AF बाय AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा EF बाय BC, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। AF का वैल्यू देखें तो AF हमारे पास क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा स्मॉल h, ये पूरा का पूरा कैपिटल H, क्या हो जाएगा H माइनस कैपिटल H बाय AC। AC क्या हो जाएगा, तो AC हमारा क्या है, जल्दी से बोलिए, स्मॉल h इज इक्वल्स टू ER। ठीक है, ER क्या है, तो एक्चुअली ER नहीं होगा EF होगा, ये पॉइंट हमारा F है,
तो EF क्या हो जाएगा R, अब बाय BC क्या हो जाएगा स्मॉल r। अगर इसको सॉल्व करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस H/H इक्वल्स टू R/R। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं कि H/H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R/R प्लस 1। तो जैसा कंडीशंस का जरूरत पड़ेगा वैसा यूज करेंगे हम लोग। आ रही बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो इसके लिए टेक्निक क्या होता है। अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहले जब सवाल को पढ़ेंगे उसमें ढूंढना क्या क्या है। सबसे पहले ढूंढना है हम लोगों को कि उसमें गिवन क्या है। ठीक है, गिवन और कांस्टेंट क्या है, ध्यान रखिएगा, गिवन और कांस्टेंट क्या है। जब भी सवाल को पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या गिवन है और क्या कांस्टेंट है, पहला। ठीक है, दूसरा कंडीशन मैक्सिमा और मिनिमा किसकी वैल्यू को चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा गिवन, कांस्टेंट क्या है, दूसरा क्या होगा मैक्सिमा या मिनिमा किसको करना, किसका मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए हम लोगों को। ठीक है, ठीक है, हम लोग उस फंक्शन को या उस रिजल्ट को डिफरेंशिएट करेंगे जिसका मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए। तो क्या लिखते हैं हम लोग, वी विल डिफरेंशिएट दैट रिजल्ट और क्या कंडीशंस। ओके, वी विल डिफरेंशिएट दैट रिजल्ट और कंडीशंस whose maxima और minima is required, whose maxima और minima is required। ठीक है, जिसका मैक्सिमा या मिनिमा का जरूरत होगा हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे। चौथा याद रखिएगा कि डिफरेंशिएट करने से पहले उस रिजल्ट को वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, तो दैट मीन्स बिफोर डिफरेंशिएटिंग that we have to transform the result in वन वेरिएबल। क्या करना होगा हम लोगों को, एक वेरिएबल में चेंज करना है। ठीक है, अभी देखिए अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जब आएगा हमारा सॉल्यूशन का, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, ठीक है ना, तो जहाँ सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो आप वर्ड प्रॉब्लम को देखिएगा। एग्जाम में आपका वर्ड प्रॉब्लम ही पूछेगा, वर्ड प्रॉब्लम इज वर्ल्ड प्रॉब्लम, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी कुछ भी होता है अगर आपसी मतभेद हो तो वो वर्ड से ही होता है, तो वर्ड प्रॉब्लम इज वर्ल्ड प्रॉब्लम, इसलिए बोलते हैं। चलिए इसको तो ये इससे मतलब नहीं, हम लोगों को मतलब है कि वर्ड प्रॉब्लम को बनाने के लिए ये 4 कंडीशंस के रिक्वायरमेंट होगा। आप इस चारों कंडीशंस को पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर जब वर्ड प्रॉब्लम जहाँ स्टार्ट हो रहा है आप देख सकते हैं अपने एक्सरसाइज में, उसके अनुसार क्वेश्चन नंबर से देख सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होगा। वर्ड प्रॉब्लम में इस 4 कंडीशंस के, इस 4 सिचुएशन को हम लोग अच्छे तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के साथ। हम मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट का 3 वीडियो बना चुके हैं, आप तीनों को अच्छे से देखिएगा और ये पार्ट 3 है। ओके, चलिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।